हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज़ कि जो हमारी बुरी आदतें हैं उस वो हमसे छूटती नहीं हैं। उसका क्या रीज़न है, उसको क्या हम लोग कैसे हम लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं बुरी आदतों को। हमारा हमारा वो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई वाज गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक एटॉमिक हैबिट्स, सबने पढ़ी होगी। तो आपको पता होगा कि क्या है इस बुक में। इस बुक से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है टू एक्चुअली सॉल्व दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और जिन्होंने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लें। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, कोई भी बुरी आदत होती है ना, वो हमेशा चिपकी रहती है आपके साथ। फिर बुरी आदत आदत चाहे जैसी भी हो, वेदर इट इज़ स्मोकिंग हो गया, वेदर इट इज़ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, जंक फूड खाना, रात को देर में खाना, अननेसेसरी बातें करना, और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि ख़राब आदतें हैं और हमें पता है कि वो ख़राब आदतें हैं, फिर भी हम उनके साथ चिपके रहते हैं या वो हमारे साथ चिपकी रहती हैं। ये बहुत ही एक बड़ा डिलेमा रहता है कि इनको हटाया कैसे जाए। अच्छी आदतें भी होती हैं, बट अच्छी आदतों पे हम लोग उतना, बिकॉज़ इट इज़ अ गुड हैबिट, तो वो हमारे लिए कभी भी सोचने का सबब नहीं होती हैं। जो बुरी आदतें होती हैं, हम लोग हमेशा उसी पे ही फ़ोकस करते रहते हैं कि वो कैसे सॉल्व हो जाए। देखिए, बुरी आदतें लग जाती हैं तो वो एक ह्यूमन नेचर है, बट उनको हटाना भी हमारे हाथ में होता है। देखिए, बैड हैबिट को चेंज करना इतना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ 2 रीज़न्स। पहला रीज़न ये कि हम गलत चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं, एंड दूसरा रीज़न ये होता है कि हम गलत तरीके से उस हैबिट को चेंज कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग बैड हैबिट को चेंज इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ हम लोग गलत चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। तो हम लोग दरअसल उस पे फ़ोकस करते हैं अभी। तो जब हम गलत चीज़ को चेंज करते हैं ना, तो उसको समझिए कि आप ऐसे समझिए इसको कि 3 चीज़ें हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो सबसे पहला चेंजिंग आउटकम्स, कि मतलब क्या रिज़ल्ट हम चाहते हैं, दैट इज़ कंसर्न्ड विद द रिज़ल्ट। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग द प्रोसेस, मतलब वो सिस्टम, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज किया जाए। एंड थर्ड है टू चेंज योर सेल्फ, दैट इज़ टू चेंज योर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ टू चेंज योर बिलीफ। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, कि हम लोग एक गोल सेट कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग उसके ऊपर मेहनत करने लगते हैं विदाउट चेंजिंग आवर आइडेंटिटी। जैसे कि हम अगर जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों ने जिम जाने का फ़ैसला किया टू बिल्ड बॉडी। उसमें से एक जो है बंदा जो है उसकी बॉडी बिल्ड हो जाती है, दूसरा बॉडी बिल्ड नहीं हो पाती है। हालाँकि दोनों ने सेम गोल सेट किए थे टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल बॉडी, टू बिल्ड अ रगेड बॉडी। बट हुआ क्या कि जो पहला वाला बंदा था उसने सिंसियरिटी दिखाई, उसने अपने अंदर चेंजेस लेके आया, उसने अपने अंदर उसने बिलीव किया दैट यस ही इज़ अ बॉडी बिल्डर एंड दैट इज़ व्हाई ही हैज़ टू बिल्ड हिज बॉडी। तो हेंस उसने वो रिजल्ट्स पा लिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब दूसरा वाला बंदा था उसने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, वो दरअसल जिम जाता था विदाउट बिलीव कि वो एक बॉडी बिल्डर है, राइट। तो वो भी जिम जाता था, पहले शुरुआत में वो कम हर रोज़ जिम गया, फिर उसके बाद वो उसने जिम जाने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसने उसको कम कर दी, जस्ट बिकॉज़ कि उसने खुद बिलीव नहीं किया दैट ही इज़ अ बॉडी बिल्डर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज जो होता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। कि व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, आप अपने आइडेंटिटी अगर चेंज करेंगे ना, दैट विल लीड यू टू योर गोल्स रादर दैन द अदर वे राउंड, कि आप गोल सेट कर रहे हैं एंड देन फिर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली चेंजिंग योर आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर 2 लोग स्मोक कर रहे हैं और उसमें से और दोनों लोग स्मोक को क्विट करना चाहते हैं। अगर मैंने सपोज आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, तो अगर मैं अपने आप को बोल दूं या अपने आइडेंटिटी मैंने ऐसे बना ली कि आई एम नॉट अ स्मोकर, राइट, तो मैं फिर वैसे ही वर्क करूंगा टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। बट होता क्या है, जो दूसरे बंदे जो कि स्मोक नहीं छोड़ पाते हैं या ड्रिंक नहीं छोड़ पाते हैं, वो करते क्या है, वो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं। उनका एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे ड्रिंक या मुझे स्मोक छोड़ना है। फिर वो उस पे वर्क करते हैं, कुछ दिन वर्क करते हैं, बट बिकॉज़ उनकी आइडेंटिटी
उनके प्रोसेस से मैच नहीं कर रही है, सो हेंस वो कुछ दिनों बाद अपनी जो प्रोसेस है उसको छोड़ देते हैं, हेंस गोल भी अचीव नहीं हो पाता है। सो इट इज़ बेटर टू चेंज योर आइडेंटिटी, देन ऑब्वियसली फिर वैसे ही आप प्रोसेस करने लगोगे एंड हेंस वैसे ही आप गोल अचीव करने लगोगे। कि सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है ना, दैट इज़ कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो टू चेंज दैट पर्टिकुलर बैड हैबिट, राइट? तो इसलिए अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सपोज़ एथलीट की मैं बात करता हूँ, ऑलराइट? अगर मैं सवेरे अगर मैं अपने आप को अगर एथलीट कंसिडर नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? आई विल नॉट राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हेंस मैं फिट नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने आप को अच्छा एथलीट कंसिडर करूंगा, तो मैं आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल डू माई वर्कआउट्स, मैं प्रॉपर खाना खाऊंगा, मैं प्रॉपर न्यूट्रिशनल खाना खाऊंगा, मैं शाम में भी वर्कआउट करूंगा। सो आई विल कीप माई सेल्फ एक्टिव हमेशा, सो दैट आई रिमेन हेल्दी एंड आई रिमेन एन एथलेटिक पर्सन। सो आइडेंटिटी चेंज इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लस अगर आपने अपना प्राउड, अपना ईगो अपने आइडेंटिटी के साथ जोड़ लिया, सो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, दैट बिकम्स इवन मोर इंस्पिरेशनल। तो इसको अपने प्राउड, अपने ईगो के साथ जोड़िए कि एथलेटिक बॉडी, सपोज यू हैव एन एथलेटिक बॉडी, आप उसको मेंटेन रखते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों तक उसको मेंटेन रखते हो, सो दैट बिकम्स अ प्राउड इशू फॉर यू। दूसरे लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बट यू एट दैट पर्टिकुलर एज आप मेंटेन कर पा रहे हो, सो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, दैट इज़ अ प्राउड थिंग फॉर यू। सो आप उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करोगे। तो कभी भी प्राउड को अगर आप अटैच कर लेंगे अपने आइडेंटिटी के साथ, तो इट विल बूस्ट योर चांसेस टू अचीव द गोल, राइट? अब जैसे कि सपोज कुछ लोगों के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर उन्होंने अपने प्राउड को, ये मतलब हेयर बहुत अच्छे हैं, उस कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने अगर अटैच कर लिया अपने ईगो के साथ, तो आप देखिएगा हमेशा वो अपने हेयर का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर हेयर ऑयल्स लगाएंगे, जेल्स वगैरह, एंड प्रॉपर वो देखभाल करेंगे अपने हेयर की। अगर वो एक बहुत अच्छा टीचर है फॉर एग्जांपल, और उसने ईगो इस बात को अपने ऊपर प्राउड, इस बात का प्राउड ले लिया अपने ऊपर दैट ही इज़ द बेस्ट टीचर, तो वो देखिएगा उसी डायरेक्शन में वर्क करने की कोशिश करेगा, एंड हेंस ही विल श्योरली अचीव हिज गोल, राइट? वैसे ही अगर बच्चों ने ये एक ईगो इशू बना लिया उसको कि, और अपने आइडेंटिटी में उसको सेट कर लिया दैट आई विल सिक्योर 100% या आई विल सिक्योर वेरी गुड मार्क्स, और उन्होंने इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना ली और इस पे वो गर्व करने लगे, तो आप देखिएगा ये चीज़ उनको फिर हेल्प करेगी टू टेक सर्टेन स्टेप्स एंड देन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, एंड देन अल्टीमेटली दे विल अचीव द गोल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आइडेंटिटी में अपने उसको इनकलकेट करें, एंड देन जिस चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ पे आमादा रहे, वो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चलती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर, तो वर्ल्ड्स बेस्ट फादर उसको पहले सोचना पड़ेगा दैट ही वांट्स टू बी अ वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। तो फिर वो वैसे ही फिर उसको वो प्राउड इशू बनाएगा अपने लिए, और फिर वो उसके लिए वर्क करेगा, फिर वो सबका ख्याल रखेगा, बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा, अच्छी तरह से परवरिश करेगा, एंड देन ऑब्वियसली ही विल अचीव हिज गोल। इफ ही वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट सन, तो फिर वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही प्रोसेस करेगा। इफ़ ही वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड, तो फिर वो वैसे ही प्रोसेस करेगा। एंड सिमिलरली बहुत सारे रोल्स इंसान प्ले कर रहा होता है ज़िंदगी में, तो हेंस वो अलग अलग रोल के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी सेट कर सकता है, और हेंस उसको एज अ प्राउड इशू बना सकता है टू अचीव द पर्टिकुलर गोल। बैड हैबिट, देखिए आपका जो बिहेवियर है ना, ऑब्वियसली आपका जो बिहेवियर है ना, वो आपकी आइडेंटिटी क्या है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। योर बिहेवियर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स योर आइडेंटिटी, या योर बिहेवियर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स हु यू व्हाट यू रियली थिंक, राइट?
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इफ़ यू वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट सपोज ब्रदर, तो आपका जैसा आप व्यवहार करोगे ना अपनी सिस्टर के साथ या अपने ब्रदर के साथ, तो वो बताएगा यस ही इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर, राइट? जैसा व्यवहार करोगे, उनका ख्याल रखोगे, उनकी हर चीज़ पे आप ध्यान रखोगे, सो वो आपको बताएगा दैट यस यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। आप धीमे धीमे उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। बैड हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो हटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल दूं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला वर्क नहीं कर पाता घर का। मैंने ये एग्जांपल शायद प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का वर्क नहीं कर पाता। अब ये इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को बोलता रहा हूँ कि आई कैन नॉट डू द इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑफ द होम, जिसकी वजह से अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि मुझे अगर मैं पैनल खोलता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का तो हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ कि वहाँ पर वायर्स कैसे लगे हुए हैं। सो इसलिए इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी नाउ। सो अब उसको चेंज करना है, ऑब्वियसली मुझे अपने आप को ये बताना पड़ेगा, मुझे एक आइडेंटिटी अपनी बनानी पड़ेगी अपने अंदर से दैट येस आई कैन डू द इलेक्ट्रिसिटी वर्क। तो हैंस ये फिर ऐसे चेंज होगा विच इज़ आई एम ट्राइंग, और धीमे धीमे ये होगा, धीमे धीमे होगा, स्लोली एंड स्टेडली होगा, एक बार कभी भी नहीं होगा। देखिए होता क्या है ना कि सपोज आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, सो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा एवरी डे, राइट? तो आप आगे की तरफ मूव करते जाएंगे, लीविंग बिहाइंड फुटप्रिंट्स। नाउ दीज फुटप्रिंट्स विल मेक श्योर या विल reinforce that you have walked this particular path and now you have become a good teacher. For example, कि अगर आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपने अपनी आइडेंटिटी में वो लेके आया दैट यू हैव टू बिकम अ बॉडी बिल्डर या यू हैव बिकम अ बॉडी बिल्डर। तो आप फिर वहाँ से छोटा छोटे स्टेप्स लेके आप इम्प्रूव करते जाएंगे। फिर वो जो फुटप्रिंट्स आप छोड़ रहे हो ना, वो फुटप्रिंट्स आपको रीइंफोर्स करेंगे दैट येस यू आर बॉडी बिल्डर। वो आपको हेल्प करेंगे टू टू थिंक दैट यू आर अ बॉडी बिल्डर एंड हेंस आप अपने गोल को अचीव करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग हमेशा जब भी हम लोग इम्प्रूव कर रहे होते हैं ना या किसी चीज़ में हमको इम्प्रूवमेंट करना होता है ना, तो हमें अपने आप को हमेशा एडिट करते रहना पड़ता है फॉर द गुड, राइट? जो भी चीज़ ऐसे लगती है कि गलत है तो उसको एडिट करिए और उसकी जगह अच्छी चीज़ ले आइए। तो स्लोली एंड स्टेडली आप छोटी छोटी चीज़ों को जब एडिट करते चले आओगे ना, सो आप देखोगे कि वो फिर एक बड़ा सा चेंज लेके आती है एंड दैट चेंज इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हमारे हमेशा अच्छी हैबिट्स ही रहेंगी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम जिमिंग कर रहे हैं, तो अगर हम 5 दिन जा रहे हैं और 2 दिन नहीं जा रहे हैं, तो 5 दिन हमने अपने आप को पॉज़िटिवली या हमें पॉज़िटिव वोट्स मिले। आप अगर इसको वोटिंग की तरह समझिए कि हमने 5 वोट्स मिले कि हम जिम गए और फिर 2 दिन हम जिम नहीं गए, इसका मतलब 2 वोट्स हमारे नेगेटिव हैबिट पे चले गए। तो एटलीस्ट हमें 5 वोट तो मिले। तो सिमिलरली ऐसे ही आप धीमे-धीमे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ाते जाइए अपने, हर वीक नंबर ऑफ वोट्स अपने जब आप इंक्रीज़ करते जाएँगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि दैट येस यू आर अ बॉडी बिल्डर, येस यू आर जिमर एंड हेंस फिर आप धीमे-धीमे उस गोल की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएँगे। तो टू वाइंड अप, अगर आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं और बैड हैबिट्स को अगर आपको हटाना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा दैट यू योरसेल्फ हैव टू बिलीव कि यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन। फिर आपको वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट यू अचीव योर गोल एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सो होप यू ऑल हैव enjoyed द वीडियो। कुछ आपने इस वीडियो से डिराइव किया होगा। कोई चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं या फिर कुछ चीज़ें जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से, सो काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल दोज क्वेरीज। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।